Controversy over the Waqf Act still not over. Now the BJP wants to take to the information warfare. Remember, the tussle that is in the courts has been on the streets and more. The Bharatiya Janata Party has prepared booklets, pamphlets to counter what they say has been propaganda against Waqf Act, soon to turn into a law. BJP says the pamphlets and booklets will be distributed in the nationwide Jan Jagran Abhiyan. It's a 16-page booklet. It will give detailed information about the history of Waqf, amendments brought by the UPA government in 2013 and that led to arbitrary provisions. We are also told, remember, that one of the biggest agitations of the Muslim organizations against the Waqf Act will also be seen in parts of the country, including All India Muslim Personal Law Board, that has called the biggest conference against the Waqf Act. So there could be a massive number, a representation in Delhi. They'll be basically across the country, and from different states they could be reaching Delhi. So there is going to be a multiple strategy that is being done both by the for and against sides. Himanshu Mishra joins me for the latest on that. Himanshu, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैम्फलेट्स रेडी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो घुसना चाह रहे, क्यों आपको लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी को इसकी जरूरत पड़ी? और दूसरी चीज, जो ये एंटी वक्फ एक्ट की प्रोटेस्ट है, उसमें भी हम किस तरह के नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्फ बिल जो सरकार ने अब कानून का रूप ले चुका है, दोनों संसद के सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद जो है कानून का रूप ले चुका है, लेकिन कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं वक्फ के खिलाफ जो है पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एकजुट ना हो जाए और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ना हो। चाहे वो आने वाले दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो बिहार का चुनाव है, आसाम के चुनाव है, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये वो चुनाव है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का थोड़ा बहुत इफेक्ट नजर आता है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत 16 पेज की बुकलेट छापी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फोटोज हैं वो मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ हैं। और तमाम तरीके से इस पूरी बुकलेट में ये बताया गया है कि 2013 में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था उसमें और इस बिल में कितना अंतर है। वक्फ के जो पुराना वक्फ बिल था उससे किस तरीके से हिंदू समाज, जैन समाज और सिख समाज और ईसाई समाज को नुकसान हुआ है। तो इस तरीके की तमाम भ्रांतियां जो है पुराने वक्फ बिल और नए वक्फ बिल में जो है उनको दूर करने की कोशिश जो है इस बुकलेट और पम्फलेट के जरिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है। किरण रिजिजू आज जो है महाराष्ट्र में है और वो एक सेमिनार करने जा रहे हैं वक्फ को लेकर। और मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों या लॉयर हों, डॉक्टर्स हों, इस तरीके के जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनके साथ वो बात करेंगे, सेमिनार करेंगे, बताएंगे कि ये वक्फ जो है वो किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजियस के खिलाफ नहीं लाया गया, बल्कि उनके फायदे के लिए लाया गया है। कुछ लोगों ने वक्फ का जो इस्तेमाल है उसका बेनिफिट जो है अपने लिए उठाया है और सरकार ये चाहती है वक्फ का जो बेनिफिट्स है वो आम और पिछड़े मुस्लिम समाज को मिले। तो इस तरीके के अभियान जो है वो देश भर में चलाएंगे और बुकलेट और पॉम्फलेट बांटने का काम भी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो करेगा। So, remember, this is an awareness campaign as well to reach out to one and all to help them understand that the BJP feels has been again a sort of propaganda against Waqf Act, and to perhaps know more details. Will that help the protests subside? Eventually, that is the big concern. Thank you very much, Himanshu.